बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है 12 अक्टूबर और इतवार की शब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है और आज कागजात नामजदगी दाखिल करवाए गए। अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा पहले भेजा गया तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हस्बे मामूल उस पर एतराज़ात किए। पहले तो वो मुकर गए कि जनाब इस्तीफ़ा मौसूल ही नहीं हुआ। जब हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा भी पहुंच गया तो फिर कहा गया कि ये तो हम इसमें अगर नक्स निकालने में आए तो फुल स्टॉप और कॉमे का भी नक्स निकाल सकते हैं और इसको डिले कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस दौरान टाइम हासिल करना था और इसीलिए इस इस्तीफ़े को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही थी। पहले अली अमीन गंडापुर को राज़ी करने की कोशिश की गई, उन्होंने इनकार किया, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर पार्टी के साथ खड़े रहे। दुरूने खाना उनके कोई गिले शिकवे थे भी तो वो मंजर आम पे नहीं लेके आए, बल्कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा दे के वो सीधे डरा इस्माइल खान अपने आबाई घर चले गए और वज़ीर आला हाउस खाली कर दिया ताकि किसी किस्म की कोई गलत फहमी और कोई खुश फहमी में न रहे और कोई तनाज़ा खड़ा ना हो। उसके बाद जब उन्होंने दूसरा इस्तीफ़ा भी दे दिया, हाथ से लिखा हुआ, उसको भी डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे यूज़ किया गया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातें और वफाक की हुक्मरान जमातों ने। और इस दौरान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुतहर्रिक हुए, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम मुख्तलिफ रहनुमाओं तक पहुँचाया और ख़ासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब तक भी पहुँचाया और उन्हें भी आमादा करने की कोशिश की। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो मुकम्मल तौर पर इस दौरान पुरएतमाद रही और उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी के हेडक्वार्टर बादशाह खान हाउस गए और वहाँ पे उनसे दरख्वास्त की कि सोहेल खान आफरीदी को सपोर्ट किया जाए और बिला मुकाबला करवाने की बात की गई और उनके जो वोट हैं वो हासिल करने की भी दरख्वास्त की। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ भी दो वफूद गए और दोनों ने बातचीत की। एक सूबाई अमीर के पास गए और एक मरकजी दफ्तर गए और असद कैसर साहब भी और जुनेद अकबर साहब भी। ये सब के सब जो मुकामी लीडरशिप है वो मुतहर्रिक हुई और उन्होंने हमायत के लिए दरख्वास्त की। ये जोड़ तोड़ जो है वहां पे चल रहा है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज सबसे बढ़ चढ़ कर जो है वो मुतहर्रिक हुई। मुस्लिम लीग नवाज और उनके वजीर, उनके मुशीर और उनके तरफदार तानिश्वर और वो सब के सब जो जाली रजीम है उन्होंने भी खूब हिस्सा डाला। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नंबर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वो 2/3 अक्सरियत है उनके पास, 92 वोट उनके पास मौजूद हैं और स्पीकर को मिला दिया जाए तो वो 93 वोट बनते हैं। उनके 2 पार्लिमानी पार्टी के इजलास हो चुके, एक अली अमीन गंडापुर भी इसमें मौजूद थे और उसमें भी उनकी तादाद भरपूर रही, मुकम्मल रही, जबकि दूसरा इजलास हुआ, दूसरे में भी मुकम्मल तौर पर तमाम की तमाम हाजिरी मौजूद थी और ये इजलास हुआ कल और उसमें वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया गया कि हम हर सूरत में मैदान में मौजूद हैं और अगर किसी किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश की गई तो इसका रद्द अमल आएगा। पैगाम इमरान खान साहब तक भी पहुंचाया गया और उन्हें भी कहा गया कि आप अपना उम्मीदवार तब्दील कर लें, बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जाता है। DGI-SPR पेशावर गए और वहां पे जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि सियासी तकरीर भी ठोक दी और उस तकरीर के मनफी असरात मुरतब हुए और अब तक उसके मनफी असरात और आफ्टर शॉक्स जो है वो महसूस किए जा रहे हैं और वहां पे जो गुफ्तगू की गई वो बिल्कुल भी मुआफ़िक़े हालात नहीं थी, इसलिए उस तकरीर का भी कोई फ़ायदा ना हुआ। लिहाजा स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करते हुए उन्होंने ये प्रोसेस शुरू कर दिया और कल उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, स्पेशल इजलास भी तलब कर लिया और वो इजलास होगा अब कल सुबह 10 बजे और आज कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए और शेड्यूल भी जारी कर दिया गया था। तो आज बिल आखिर
अपोजिशन जमातों ने भी वहाँ की उन्होंने भी आज कागजात नामजदगी जमा करवाए। खैबर पख्तूनख्वा के लिए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए जो अब तक कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी करवाए, जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार भी कागजात लेके आए, मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार ने भी अपने कागजात जमा करवाए। तहरीक इंसाफ की तरफ से सोहेल आफरीदी मैदान में हैं और उनके कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। नून लीग की जानिब से सरदार शाह जहान यूसुफ हैं, JUI फे मौलाना साहब की तरफ से मौलाना लुत्फुर रहमान हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अरबाब जर्क ने कागजात जमा करवाए। इस तरीके से मुस्लिम लीग तमाम की तमाम जमातें जो अपोजिशन है उन्होंने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए गए। तो इस तरीके से सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पास तमाम उम्मीदवारों के कागजात जमा भी हो गए और तमाम कागजात मंजूर भी हो गए। ये तो है सूरत हाल और ये है सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सोहेल आफरीदी साहब समेत बाकी तमाम उम्मीदवारों की। और अब जो सिचुएशन है वो ये है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये जमातें अब वहाँ से भागेंगी, क्योंकि इस दौरान जमीयत उलमा इस्लाम फे के मुकामी जो अमीर हैं उन्होंने लुत्फुर रहमान साहब उन्होंने भी और बाकियों ने भी एक दो और अपोजिशन जमात नून लीग खास तौर पे उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ है और बिला ज़रूरत इसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो कि जिम्मेदार हैं इस बात के और उनकी आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन वो ये काम करने के लिए तैयार नहीं हैं और वो मखसूस नशिस्तों के गैर आईनी हलफ जो हैं वो तो फिलफौर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये एक आईनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे और वो एक विफाक के नुमाइंदा होने के बजाय वो एक तरफदार के तौर पे और स्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पे और अपोजिशन के गवर्नर के तौर पे वहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, जो कि गलत है और किसी भी सूरत में ये दुरुस्त नहीं है। ये तो है जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामला। और दूसरी जानिब सोहेल आफरीदी साहब ने यह कहा है कि हम आपको कल सरप्राइज देंगे और इस बात का इम्कान मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सोहेल आफरीदी जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि कुछ और वोट भी हासिल करेंगे और वो सेंचुरी स्कोर कर सकते हैं कल अपने इंतखाब में, और अगर वो सेंचुरी वोट ले लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इस दौरान एक और खबर भी दी गई और वो थी कि सोहेल आफरीदी साहब से रब्ता भी किया गया एस्टेब्लिशमेंट ने और वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप ने वहाँ पे रब्ता किया और ख़बर दी गई कि जनाब सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि मैं आपसे मुलाकात नहीं करूँगा और इसलिए नहीं करूँगा कि पहले मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करूँगा, वो मुझे कहेंगे तो मैं आपसे मुलाकात करूँगा। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये ऐसी बात नहीं है। सोहेल आफरीदी साहब से रब्ता किया गया मुलाकात करने के लिए, उनको बुलाया गया कि आएँ बैठें और मामलात को तय करते हैं, आगे सेट करते हैं कैसे चलना है और कप ऑफ टी पे उनको बुलाया गया, लेकिन उन्होंने बसत एहतराम ये बात बताई कि अभी तक वो वज़ीर आला नहीं है और अभी तक वो एक वज़ीर हैं और इसलिए इस वक्त किसी किस्म की मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब उनका इंतखाब हो जाएगा वो वज़ीर आला बन जाएंगे, क्योंकि अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, वज़ीर आला अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ और वज़ीर आला का इलेक्शन ज़रूरी है और कल को क्या पता क्या रिजल्ट आ जाए। इसलिए ये सारी बातें इफ और बट्स के साथ थीं, तो उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि फिल वक्त इस मुलाकात का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा और इस मुलाकात का कोई मकसद भी नहीं होगा। जैसे ही इंतखाब मुकम्मल हो जाएगा उनको जिम्मेदारी मिल जाएगी तब आपसे बैठेंगे, बात करेंगे, इजलास में भी अदरवाइज भी, और फिर उमूरे मुमलकत और उमूरे सूबाजात कैसे चलाने हैं सारी बातें फिर तब होंगी। इसलिए ये एक माकूल जवाब था और मुअस्सर जवाब था जिसे जानबूझकर ये फैलाया जा रहा है, क्योंकि इस दौरान एस्टेब्लिशमेंट को भी काफ़ी उभारा गया और ख़ास तौर पे नून लीग की तरफ से, नून लीग के हवारियों की तरफ से और उनके पेरोल पे जो दानिश्वर हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगाए गए और इंतहाई बेहुदा और घटिया इल्ज़ामात भी उसमें शामिल थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है कि आज का इलेक्शन जो है वो अनअपोज्ड बिला मुकाबला मुंतखब कर लें, सोहेल आफरीदी साहब को करवा लें। लेकिन हमारे पास जो इत्तला है वो ये है कि
अभी भी रात गए तक ये जोड़ तोड़ करेंगे, साजिशें करेंगे, साजिशों के ताने बाने बोलेंगे, रोंदियां शोंदियां मारेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे तो क्या दूर दूर तक भी इस बात का कोई इम्कान नहीं है। और एस्टेब्लिशमेंट के को ख़ास तौर पे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को जो भेजी गई हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, उसमें भी यही बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ के अवाम एक तो बहुत ज़्यादा पहले ही बददिल हैं मिलिट्री लीडरशिप से और फौजी ऑपरेशन की वजह से, और दूसरा ये कि यहाँ पे नंबर्स की तादाद में बहुत फ़र्क है, और तीसरा ये कि यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त भी नहीं हो रही, और अगर लोगों को अगवा किया गया, उठाया गया, तो उसका रद्द-ए-अमल भी शदीद आएगा। फिर इसी दौरान कबायली अवाम, कबायली सरदारान, मिशरान और एल्डर्स ने भी भरपूर तरीके से वो भी मैदान में आए और उन्होंने भी सुहेल आफरीदी साहब की हमायत का ऐलान कर दिया, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर कोई हरकत करने की कोशिश की गई तो फिर रद्द-ए-अमल आएगा, अवामी रद्द-ए-अमल। और यही कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक कॉल पैरेलल दी गई है कि जनाब तैयार रहें, किसी वक्त भी आपको कॉल दी जा सकती है और आवाम को बुलाया जा सकता है। पार्टी होल्डर्स, टिकट होल्डर्स, पार्टी अहदेदारान और तमाम के तमाम पूरे ज़िलाई तहसील लेवल तक को अलर्ट रखा गया है। ये तो है सिचुएशन। दूसरी जानिब है तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च। तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च में अब बाकायदा तौर पे कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नवाज, जी हाँ बिल्कुल मुस्लिम लीग नवाज, मरियम साहिबा से जुड़े हुए लोग और शहबाज शरीफ साहब के साथ जुड़े हुए लोग और नून लीग के जो पे रोल पे हैं वो तमाम के तमाम दानिश्वर अब खुलकर इजहार कर रहे हैं। उनका जो खुब्स बातिन है वो बाहर आ रहा है। अब वो तहरीक लब्बैक के इस लॉन्ग मार्च को ये कह रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट का अपना किया धरा है, और एस्टेब्लिशमेंट यानी कि मिलिट्री लीडरशिप, सीधी सीधी बात, जो मिलिट्री लीडरशिप है वो ये खुद करवा रही है, और तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च के पीछे भी मिलिट्री लीडरशिप हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट है, और उनके इंतहाई जो हैं वो करीबी बल्कि सज्जे खब्बे समझने वाले जो हैं उनके बहुत ही माउथ पीस, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जनाब ये तो सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, और फौजी क़यादत चाहती है कि इसराइल को जो है वो तस्लीम ना किया जाए। इसलिए ये फौजी क़यादत ने जानबूझकर ये सारे का सारा खेल खेला है, और ये लॉन्ग मार्च तहरीक लब्बैक वालों को खुद निकाला है ताकि अवामी ताकत और अवामी प्रेशर का बताया जाए अमेरिका को, सदर ट्रंप को, कि जनाब इस वक्त हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो ये अज खुद इसका मतलब बड़ा क्लियर है। इसका मतलब है कि अब शिकायत लगाई जा रही है किसको, के लिए हम वहां पे बेचैन हैं। इसलिए जनाब ये सारी सूरत हाल, ये सिचुएशन, तो जंग किसी भी सूरत में अच्छी नहीं होती। इसलिए जंग पे शादियाने मत बचाए जाएं, बल्कि अमन और सुकून के लिए कोशिशें करनी चाहिए। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।